गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है और आपको लिक्विडिटी ग्रैब को अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कैसे करना है और किस किस वे में ये आपको चार्ट्स के ऊपर नज़र आता है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अथेंटिक कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा और विदाउट एनी कॉस्ट ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी जो कि आपको आई थिंक सो जो है पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विडिटी ग्रैब से रिलेटेड। लिक्विडिटी ग्रैब बताने से पहले मैं आप सबको छोटी सी ये बात बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी एक्चुअल में क्या होती है। तो अगर तो आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो मेरी इसी चैनल पे दूसरी वीडियो भी है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। बट अगर आपको वो भी नहीं देखनी तो मैं आपको जस्ट एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। इससे आसान बात मेरे ख्याल में कोई और आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। आपको मैं जस्ट एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। मार्केट के अंदर हर हाई के ऊपर लिक्विडिटी रिलाई कर रही होती है और हर लो के नीचे भी लिक्विडिटी होती है। मार्केट में हर हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है, हर लो के नीचे लिक्विडिटी होती है। जिस तरह इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी थी, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी है, इसके ऊपर थी, इसके ऊपर भी है और इन हाइस के ऊपर भी लिक्विडिटी है और जिस तरह ये लो है इसके नीचे भी लिक्विडिटी है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आप क्लियर कर लें कि मार्केट में हर जगह पर लिक्विडिटी होती है और हर हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है और इसी तरह से मार्केट में हर लो के नीचे लिक्विडिटी पाई जाती है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, देन हम आगे जो है मूव ऑन कर सकेंगे। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि अब के लिक्विडिटी ग्रैब एक्चुअल में क्या होता है। तो सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आसान सी बात यह है कि किसी भी लिक्विडिटी का टेक आउट होना लिक्विडिटी ग्रैब कंसीडर होता है। किसी भी लिक्विडिटी का टेक आउट होना लिक्विडिटी ग्रैब कंसीडर होता है। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे खड़ी थी तो ये हमारे पास हाई जो है ये लिक्विडिटी कंटेन कर रहा है, इसके ऊपर जो है लिक्विडिटी है। तो जिस वक्त मार्केट इस हाई से ऊपर जाएगी या इस हाई को माइनर सा ब्रेक करती है, चाहे वो विक के साथ करती है चाहे वो बॉडी के साथ करती है, तो इसका मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, स्टॉप लॉसेस को हंट कर लिया है। इसका आसान और सिंपल मतलब ये है। ठीक है, ये है लिक्विडिटी ग्रैब की डेफिनेशन। दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं। लिक्विडिटी ग्रैब का हमारे पास ये मतलब होता है कि किसी भी किस्म की लिक्विडिटी अगर मार्केट में पाई जा रही है और वो टेक आउट हो जाती है, किसी भी किस्म की लिक्विडिटी जब टेक आउट हो जाती है या किसी भी तरह की जो लिक्विडिटी है वो हंट हो जाती है, हंट होने से मुराद वो टेक हो जाती है, मार्केट उसको उस तक रीच कर जाती है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मार्केट में इस प्रोसेस को लिक्विडिटी ग्रैब कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब बात यहाँ पे ये आती है कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपको जो है लिक्विडिटी ग्रैब जो है वो नज़र आती है और किस किस टाइप की सिचुएशंस होती हैं। तो जितनी पॉसिबल सिचुएशंस बनती हैं मैं आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर चार्ट्स के ऊपर भी एग्जांपल्स दिखाने की कोशिश करूँगा। जी सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, कई दफ़ा मार्केट क्या करती है, मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रही होती है और अपने हाई को जैसे ही ब्रेक करती है, हाई ब्रेक करने के बाद लो को ब्रेक कर देती है। तो मैं आपको एक आसान सी बात बता दूं, एक आसान सी टिप दे दूं। अगर तो मार्केट कभी भी इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करती है या इस किस्म की सिचुएशन मार्केट में बनती है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि पहले मार्केट ने एक अपना हाई ब्रेक किया था, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया। लेकिन मार्केट को ये लो ब्रेक नहीं करना चाहिए था। मार्केट ने हमें ये इंडिकेट किया कि मार्केट जो बुलिश रहेगी, बट मार्केट ने जो है क्या किया, मार्केट ने अपना लो ब्रेक कर दिया और मार्केट लो ब्रेक करने के बाद यहाँ से नीचे आ गई। तो सिंपल इसका ये मतलब है जो फर्स्ट मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया था ये जस्ट क्या थी, ये लिक्विडिटी ग्रैब थी। यहाँ पे हमें ये चीज़ इंडिकेट हो रही है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स ट्रिगर किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है और ट्रैप करने के बाद यहाँ बाय के ऑर्डर्स, बाय जो जितने बायर्स थे उनको भी ट्रैप किया है और ये एक एरिया ऐसा था जहाँ से मार्केट में जो है लिक्विडिटी ग्रैब का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया गया। मैं आपको सेल कंडीशन में भी ये चीज़ जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल मार्केट सेलिंग में थी और मार्केट अपना लो ब्रेक करती है और जैसे ही मार्केट अपना कोई भी लो ब्रेक करती है और लो ब्रेक करने के बाद मार्केट अपना हाई ब्रेक कर देती है, मार्केट क्या करती है, अपना हाई ब्रेक कर देती है। तो याद रखें ये जो मार्केट ने पहले अपना लो ब्रेक किया था ये अब हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा है कि ये हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब थी। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस थे उनको टेकन आउट किया गया, यहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रैप किया गया, रिटेलर्स को फंसाया गया और मार्केट को जो है
अप साइड मार्केट की जो है टोटल मूवमेंट करवा दी गई, और अब मार्केट में 90% पॉसिबल होता है कि मार्केट जो है यहाँ से जो है वो बुलिश रह सकती है, और यहाँ से इस लिक्विडिटी ग्रैब के एरिया से अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनता है तो आप इजीली बाय कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी ग्रैब होती क्या है, मैंने आपको फिर ये बताया कि कौन कौन सी कंडीशंस इसमें पॉसिबल होती हैं। एक और कंडीशन जो कई दफ़ा आपको देखने को मिलेगी, फॉर एग्जांपल आप बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं तो मार्केट कुछ इस तरह का बिहेव करती है, लिक्विडिटी ग्रैब लो ब्रेक करके हाई ब्रेक कर देती है। तो सेम वही बात है, जब मार्केट ने ये लो ब्रेक करने के बाद ये हाई ब्रेक किया तो मार्केट इंडिकेट करती है कि यहाँ पे मार्केट ने जो है लिक्विडिटी ग्रैब की थी। मार्केट हमें यह बताती है कि इस एरिया में मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की थी। अब मार्केट का ये एरिया जो है लिक्विडिटी ग्रैब है, इस एरिया में आपको कोई ऑर्डर ब्लॉक मिलता है या एफईजी मिलता है, वो आपका बेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा और वो आप वहां से जो है अपनी बाइंग या सेलिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरह से सेलिंग के अंदर क्या होगा, सेलिंग के अंदर अगर मार्केट आ रही है तो कई दफ़ा मार्केट ऐसे करती है कि किसी भी एक एरिया से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ड्रॉप देती है। तो यार याद रखो, आसान कॉन्सेप्ट है कि जब मार्केट अपना हाई ब्रेक कर दे और हाई ब्रेक करने के बाद अपना लो भी अगेन ब्रेक कर दे, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये मार्केट ने अपना लो भी ब्रेक कर दिया। इसका ये मतलब था पहले जो मार्केट ने अपना हाई ब्रेक किया ये जस्ट लिक्विडिटी को टेक आउट किया, ये एक ट्रैप था। अब इस ट्रैप के बाद मार्केट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जो है इसमें टैप होगी और आपको एक अच्छी सेलिंग मिलेगी। ऑब्वियसली सिर्फ इस एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो आप ट्रेड नहीं ले सकते, इसके पीछे पूरा नैरेटिव होता है। बट अगर आप लोग इस पे आईसीटी पे काम कर रहे हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करने वाला है। अच्छा जी, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स, ताकि आपको जो है लिक्विडिटी ग्रैब का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। जैसा कि हमारे पास गोल्ड का पेयर मौजूद है, H4 का चार्ट है, इसके अंदर हमें ये कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा क्लीन नज़र आ रही है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार्केट हमारे पास सेलिंग ट्रेंड में थी। मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, मार्केट अपने बार बार पर अपने लोस को ब्रेक कर रही थी। मार्केट में कोई ऐसा तरीका नहीं था कि हम उसमें ये सोचते कि मार्केट अपना हाई ब्रेक कर देगी। मार्केट जो है बार बार अपने लोस को ब्रेक कर रही थी। ये देखिए जी, मार्केट ने अपना यहाँ पे लो ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब मुझे ये चीज़ इंडिकेट हो गई कि ये जो मार्केट में मूव था, जिसने पहले लो ब्रेक किया था, ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब थी। यहाँ पे ट्रेडर्स को फंसाया गया, यहाँ पे ट्रेडर्स को क्या किया गया, फंसाया गया। अब मैंने क्या किया, इस एरिया में अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार कर लिया, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल में था, और ऑब्वियसली ऑर्डर ब्लॉक जो काफ़ी क्लीन था, दैट्स व्हाई मैंने इसको मार करना है। अब आप देखें, जैसे ही मार्केट मिटिगेशन के लिए इस एरिया में आई और इसको टच करते ही आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आपके सामने कैसा मूव लिया। इसी के साथ एक और एग्जांपल जो है हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब की ही मौजूद है। आप ये देखें कि हमारे पास मार्केट जो है वो सेलिंग में थी। यहाँ पे अगेन, यहाँ पे मार्केट हमारे पास सेलिंग में आ रही थी। मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना लो ब्रेक किया और ऑलरेडी मार्केट लोज ब्रेक करती हुई नीचे आ रही थी। मार्केट ने जैसे ही अपना लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करते ही मार्केट ने अपना अगेन हाई ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ मुझे ये इंडिकेट करती है कि जब मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया और हाई उसने क्यों ब्रेक किया, अगर उसने अगेन हाई ब्रेक कर दिया है तो इसका ये मतलब ये जो मूव था ये एक लिक्विडिटी ग्रैब का मूव था, ये लिक्विडिटी ग्रैब का मूव था। लिक्विडिटी ग्रैब जब हो गई तो मुझे ये पता लग गया कि इस एरिया के अंदर जो है वो कौन इंटरेस्टेड थे। इस एरिया के अंदर स्मार्ट मनी पहले इंटरेस्टेड थी, उन्होंने ट्रेडर्स को ट्रैप किया। अब ये मेरे पास एक एफईजी है जो कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर जैसे ही मार्केट आई मैंने अपनी पोजीशन ट्रिगर की, प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखा, प्रीवियस हाई मेरा टेक प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप जो है लिक्विडिटी ग्रैब को समझ सकते हो और लिक्विडिटी ग्रैब को देख सकते हो। इसकी आपको कई एग्जांपल्स मिलेंगी चार्ट के ऊपर, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है जो डेली बेसिस के ऊपर रिपीट किया जाता है। जैसे कि अब आप ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने इस एरिया के अंदर अपना लो पहले ब्रेक किया और लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अगेन अपना यहाँ पे जो है वो हाई ब्रेक किया। देखिए, लो ब्रेक किए बगैर भी मार्केट हाई ब्रेक कर सकती थी। काफ़ी सिचुएशन है जिसमें लो ब्रेक नहीं होता और उससे पहले हाई ब्रेक हो जाता है। ये लो ब्रेक हुआ, मार्केट ऊपर गई। इस एरिया के अंदर अब मैं ढूंढूंगा कि मेरे पास कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, मेरे पास कहाँ पे एफईजी बन रहा है। तो ये हमारे पास जो है सिंपल ये एफईजी था। ऑब्वियसली ये जो एरिया था, ये एरिया हमारे पास क्या था, ये हमारे पास लिक्विडिटी ग्रैब का एरिया था। ये लिक्विडिटी ग्रैब का एरिया होने की वजह से मेरे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। मार्केट को मैंने यहाँ से बाय किया, स्टॉप लॉस लो के नीचे रखा, टेक प्रॉफिट प्रीवियस हाई के ऊपर एंड ट्रेड बूम। तो इस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट की मदद से मार्केट में काम कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और होप सो नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं।